बॉल पकड़ कर रहे थे, फिर उधर से क्या देखिए लेग बिफोर एज जो है वो नॉट आउट रहेगा। ए बाबा देखना, शाहिद भाई बोलो उसको, शाहिद भाई हेलो हेलो वाला दे, इसका सेल गया। हेलो 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 ऑनलाइन कौन कर रहा है? हेलो 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 कैसे रेक्टिफिकेशन होगा ना उतना? हेलो 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 अंकल आपका माइक बंद करो ना, थोड़ा माइक बंद कर दो। हेलो 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 तो पहले मैच की यहाँ पर शुरुआत माइक का क्या हो रहा है अहमद भाई? हेलो 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 साउंड ऊपर ही रख। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ओपनर बैट्समैन सनी और उज्जवल अभी सनी है ना स्ट्राइक पे? भाई बोलता हूँ तो बंद हो जाता है। नहीं नहीं भाई बंद हो रहा है, देखो ना हेलो थोड़ा पीछे। सेल भी तो सही है इसका। हेलो रेंज का इशू तो नहीं है? नहीं, रेंज का फिर उतना भी नहीं आएगा। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुक कर दिया है गेंद को और गेंद जाएंगी इस वक्त बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं रोक पाएंगे दोनों खिलाड़ी और ये गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हेलो 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 यूट्यूब पे जा रहा है आवाज। हाथ चालू चालू रखो, तुम यूट्यूब पर चालू रखो। पीछे माइक पीछे करो। हेलो 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 हम के जो दोनों ही बैट्समैन है सनी और उज्जवल इस वक्त अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। सनी इस वक्त बाउंड्री उन्होंने लगाई थी पिछली गेंद पर 3 गेंदों का सामना किया जिसमें 5 रन पर बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ देते हुए उज्जवल
इस बार आगे निकल कर हेलो। खेलने की कोशिश की थी वहां हेलो। पर बल्लेबाज ने, लेकिन ये एक और वाइड गेंद इस ओवर में। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए हम देख रहे हैं कि गेंदबाज फोन करना उसको। निशांत दूसरा माइक मंगा, दूसरा माइक मंगा। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए इस वक्त निशांत एक बार फिर से वहां पर बल्लेबाज तैयार। इस बार क्रीज में पीछे जाकर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी, रनआउट का मौका आया था वहां पर। अगर गेंद स्टंप से जाकर लगती तो बिल्कुल वहां पर बल्लेबाज को वापस डगआउट की तरफ आना होता, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत वाले रहे बल्लेबाज। इस ओवर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिला जुला ओवर रहा ये निशांत का, जिसमें एक बाउंड्री भी लगी और कुछ वाइड गेंदें भी की है, लेकिन सही लाइन के ऊपर जब गेंदबाजी कर रहे तो फिर बल्लेबाजों को कठिनाइयाँ भी आ रही है खेलने के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर वी की शक्ल में इस गेंद को खेल दिया है, मिड ऑफ की दिशा में गेंद गई और वन बाउंस में गेंद को फील्ड किया, उसी बीच सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 10 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पर निशांत ने गेंदबाजी की है कि इस ओवर में 2 वाइड गेंदें भी की उन्होंने, एक बाउंड्री भी लगी, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उतने रन नहीं खर्च किए उन्होंने, सिर्फ 10 ही रन आए इस ओवर में। वाइड पे वाइड भी और भागा तो ऊपर 2 लाइव पे जा रहा है, गोल कर रहे हैं और एक भागेगा तो उसका और एक मतलब 2 रन ऐसा। नो प्लस 1 ना। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हम कहेंगे DU11 की, जहाँ पर दोनों ही बैट्समैन जो ओपनर बैट्समैन है सनी और उज्जवल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब उनके रडार में गेंद आ रही तो फिर उसको बाउंड्री के बाहर भी कर रहे हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रही है यहाँ पर ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन है। पहले ओवर में निशांत ने अच्छी गेंदबाजी की, अब देखना है कि दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बिल्कुल नए गेंदबाज को बुलाया जाएगा, प्रफुल्ल को। जय गेंदबाजी के लिए इस वक्त तैयार होते हुए सामना करेंगे बैट्समैन सनी। जय पहली गेंद के साथ वहां पर फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। देखने अलॉन दी कार्पेट गेंद को खेल दिया है, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं। इस बार भी गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ वहां पर सनी के बल्ले से। लोअर फुल टॉस गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से वहां पर अलॉन दी कार्पेट ये खूबसूरत ड्राइव लगाते हुए। ओवर नंबर 2 का खेल यहाँ पर शुरू हो चुका, लेकिन पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई है, चौके की मदद से स्कोर अब 10 पर जा पहुंचा है। नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज सनी ने, और आउटफील्ड भी हम देख रहे हैं कि काफी तेज आउटफील्ड है। वही देखने को मिला था कि जिस तरह से ड्राइव लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने और सीधा गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई थी। फिर से वहां फुल टॉस गेंद, इस बार नीचे बैकलिप से इस गेंद को शॉर्ट कवर की दिशा में खेल दिया बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। पहली दोनों गेंदों की अगर हम बात करें तो जय ने दोनों गेंदें जो है फुल टॉस की है, अब तक गेंदों को पिचअप नहीं कराया उन्होंने। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद ये सिंगल रन, स्कोर 15 पर। इस बार गेंद की लाइन में आकर हुक कर दिया इस गेंद को, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फटकी हुई गेंद थी वहां पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को हुक कर दिया बल्लेबाज ने। फाइन लेग की दिशा में गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। तो इस ओवर में हम देख रहे हैं कि दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी सनी ने, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे ही उज्जवल के पास स्ट्राइक आया उन्होंने भी एक बाउंड्री लगा दी है। फिर से वहां पर फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया है। ग्लांस करने की कोशिश की थी, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर बल्लेबाज। लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अच्छा तालमेल यहाँ पर सनी और उज्जवल द्वारा 21 रनों की अब तक पार्टनरशिप लगाई है दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा स्कोर हम कहेंगे क्योंकि ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है और 21 रन बना चुके बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई DU11, ये KPL 5 पहला मैच अभी अभी शुरू हुआ है।
फिर से वहां पर फुल टॉस गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाज जय वो फुल टॉस गेंदें बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बल्लेबाज भी हम देख रहे हैं कि फुल टॉस गेंदों को पनिश कर रहे हैं। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया था और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। एक ठोस शुरुआत यहां पर दिलाई अब तक ये दोनों ओपनर बैट्समैन उज्जवल और संदीप ने, लेकिन जो गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर गेंदबाजी अब तक नजर नहीं आई है। पहले ओवर में निशान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 10 रन खर्च किए थे उन्होंने, लेकिन इस ओवर में अब तक 3 बाउंड्री आ चुकी है। कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज अजय। इस ओवर में 15 रन अब तक कुछ गेंदें बची। इस बार अच्छी गेंद वहां पर और बल्लेबाज को मजबूर किया था एक बार फिर से ड्राई लगा, लेकिन सीधा कीपर के हाथों में गेंद और गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है वहां गेंदबाज अजय ने। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, बिना किसी विकेट के नुकसान पर अब तक जो रन बनाए गए वो है 25 रन। हेलो 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 हेलो। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत मिल चुकी है DU11 को। बिना किसी विकेट के नुकसान पर हम देख रहे हैं कि 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और संदीप और उनका साथ देते हुए उज्जवल दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर हम सनी की बात करें तो अब तक उन्होंने 6 गेंदे खेली जिसमें 11 रन बनाए और उज्जवल भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करे, 5 गेंदों का सामना किया और 12 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन जो गेंदबाजी वाली टीम है अब उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे गेंदबाज को बुलाना होगा जो गेंदबाजी के लिए आए, कम से कम रन खर्च करे और पहला काम तो ये रहेगा कि विकेट निकाले, क्योंकि ये दोनों जो बैट्समैन है ये अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और पार्टनरशिप भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है। देखिए जो 5वां ओवर का ये खेल है तो और एक इनिंग के लिए जो वक्त है वो 25 मिनट का वक्त है। ये सभी टीमें जो 10 टीमें इस KPL में खेली सभी टीमें इस बात को नोट करें कि एक इनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का वक्त है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे एक बार फिर से निशांत ने इस KPL 5 की शुरुआत की थी। पहला ओवर भी उन्होंने लेकर आया था जहां पर 10 रन खर्च किए थे। एक बार फिर से कैप्टन ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन पहली गेंद दूसरे ओवर की वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की और स्कोर अब 26-26 पर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर फुल टॉस गेंद, इस बार कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया है और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत वहां पर कवर ड्राइव लगाया है बल्लेबाज सनी ने। ये देखिए इस वक्त दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये गेंद रही थी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे निकालकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्स्ट्रा कवर ड्राइव इस गेंद के ऊपर आता वहां पर सनी के बल्ले से। एक बड़े टारगेट की तरफ जा रही है ऐसा लग रहा है DU11, क्योंकि ओवर नंबर 3 का ये खेल चल रहा है और स्कोर हम देख सकते हैं कि अब तक 30 रन बन चुके हैं। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश जरूर की है बल्लेबाज ने, लेकिन बल्लेबाज की रेंज से बाहर ये गेंद रही थी। वाइड गेंदें हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा की जा रही है। पिछले ओवर में भी जो रही थी वाइड गेंदें कुछ देखने को मिली और इस ओवर में भी अब तक 2 वाइड गेंदें की है निशांत ने। निशांत को अब बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं शांत करना होगा। फिर से वहां पर देखना है हमारे ऑफिशियल जो एम्पायर है बाला इताड़े सर, वाइड का इशारा उनका आता हुआ। बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि लेग स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं निशांत, मिडल में गेंदबाजी या फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को नहीं रख पा रहे। इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद रही और स्कोर अब 32 पर। इस बार फुल और लेंथ की गेंद वहां पर एक बार फिर से फ्रंट फुट को आगे निकालकर कवर की दिशा में खेल दिया था इस गेंद को, लेकिन जय की अच्छी फील्डिंग और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। तारीफ करनी होगी वहां पर सनी की, क्योंकि खराब गेंद जब उनके रडार में आ रही है तो फिर गेंद बाउंड्री के बाहर भी जा रही है और अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए वो खेल रहे। इस बार डबल स्टेप पर जाकर गेंद को खेल दिया, आगे निकलकर इस गेंद को खेला है बल्लेबाज उज्जवल ने।
सूझबूझ भरी वाली पारी यहाँ पर खेलते हुए दोनों ही बैट्समैन। 34 पर स्कोर 34। जैसे कि अभी बताया गया है कि ये KPL 5 है। इससे पहले जो 4 लीग टूर्नामेंट KPL जो 4 हो चुके, इससे पहले जो 2 रहे थे, फर्स्ट और सेकंड जो रहा था वो, और उसी बीच वहां पर पिकअप शॉट खेल दिया इस गेंद के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद फिर से जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया है वहां पर बैट्समैन के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला है, बिल्कुल अपने आप को पहले तो गेंद की लाइन में आकर पिकअप शॉट लगाया इस गेंद के ऊपर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद चली गई, ये बाउंड्री के बाहर। सनी हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये KPL 5 है। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड जो रहा था वो वाशी में रहा था, फर्स्ट और सेकंड वाशी में, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ वो जो रहा था इसी ग्राउंड पर, और ये जो फिफ्थ है, ये जो 5वां लीग टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ताकत कम और नजाकत ज्यादा इस बार देखने को मिली है बल्लेबाज सनी द्वारा। सिर्फ दिशा दिखाई थी इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, बाकी का जो काम रहा था वो गेंद ने खुद ब खुद कर दिया है। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है हमें सनी द्वारा। चौके की मदद से स्कोर अब 42 पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ और एक अच्छा टोटल हम कहेंगे, क्योंकि इस ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर का खेल और रहेगा। 5-5 ओवर का ये खेल, पहली इनिंग का ये खेल हम इस वक्त देख रहे हैं। फिर से वहां पर फुल टॉस, गेंद क्रॉस दी लाइन खेल दिया इस गेंद को डीप में। इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, सिंगल ली रन इस गेंद के ऊपर। तो 3 ओवर का खेल यहाँ खत्म हो चुका और स्कोर हम देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नजर आता हुआ 43 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सनी और उज्जवल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। निशांत ने अपने 2 ओवर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी रही अब तक उतनी बेहतर नजर नहीं आई है। निशांत ने 2 ओवर किए और जय ने 1 ओवर किया। ये 3 ओवर में जो बल्लेबाजी वाली टीम है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर अब तक स्कोर बनाया है 43। सनी और उज्जवल की तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है। लेकिन कहीं ना कहीं अब टेंगो बॉयज को पलटकर वार करना होगा, क्योंकि इस मैच में हम देख रहे हैं कि टॉस जो है उन्होंने जीता था और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का उनका जो फैसला था कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ से खेल बचा हुआ है, अभी भी यहाँ से 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। ये स्लॉग ओवर, डेथ ओवर का जो खेल अगर उसमें कम से कम रन खर्च करते हैं गेंदबाज, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक स्कोर बना लेंगे यहाँ पर DO 11। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि पहले तो गेंदबाज का यही काम रहेंगे कि ये जो दोनों ओपनर बैट्समैन है इनके बीच में जो पार्टनरशिप बन चुकी है, एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप बन चुकी है, इस पार्टनरशिप को तोड़ना ये गेंदबाज का पहला तो काम होगा। गेंदबाजी में अब हार्दिक को बुलाया गया है। देखना है कि हार्दिक किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अपने ओवर की शुरुआत करते हुए हार्दिक, लेकिन हार्दिक ने भी वही काम किया जो इससे पहले दोनों गेंदबाजों ने की थी। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए हार्दिक। तीसरे ओवर की भी जब शुरुआत हुई तो निशांत ने जो है वाइड गेंद के साथ ही अपने ओवर की शुरुआत की, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये चौथे ओवर की जो शुरुआत हुई वो भी वाइड गेंद के साथ ही हुई है। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, वहां पर ऑन दी ऑफ इस गेंद को खेल दिया और इस बार सनी को वापस जाना होगा। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, मिडल में गेंद को रखा था, ऑन दी अप गेंद को खेलने की कोशिश की थी और अपने फॉलो थ्रू में पहले तो गेंद को फील्ड किया वहां पर गेंदबाज हार्दिक ने, और सीधा जो उनका निशाना था वो स्टंप से जाकर लगा और ये बड़ा विकेट यहां पर गिरा है। सनी की बहुत ही खूबसूरत पारी का अंत होता हुआ, लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ की है आज के दिन। इससे पहले मैच में सनी ने 11 गेंदों का सामना किया, उसमें 25 रन बनाए, एक शानदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। जो काम उनको दिया था वो काम इस वक्त कर आते हुए सनी। नए बैट्समैन अब उज्जवल का साथ देने के लिए दीपक। अब देखिए जो ओपनर जो बैट्समैन थे अब उसमें से एक बैट्समैन आउट हो चुका है। हार्दिक एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे इस बार बैट्समैन उज्जवल।
गेंद की लाइन में आई इस बार और हुक कर दिया गेंद को, कोई मौका नहीं, मस्तक पे दस्तक और गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। उज्जवल ने भी इस बार अब ये कह दिया कि भले ही सनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो आउट हो गए, लेकिन जो सनी का काम था अब वो मैं करूंगा। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 50 पर जा पहुंचा है। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। शानदार ये लीग टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, KPL 5। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया है और ये 2 टीमें इस वक्त खेल रही है। इस बार पुल कर दिया गेंद को, मिड विकेट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए उज्जवल के बल्ले से। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। लगातार हम देख रहे हैं कि अब हर गेंद बाउंड्री के बाहर नजर आ रही है। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर इस वक्त आ चुके हैं उज्जवल के बल्ले से। ऐसा लग रहा था कि ये जो ओवर है हार्दिक का, ये अच्छा ओवर रहेगा, लेकिन तारीफ करने होंगी वहां पर उज्जवल की। फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार हाफ वाली पर लेकर गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस बार ये सिक्सर, ये देखिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, सिक्सर की हैट्रिक भी कंप्लीट की वहां पर उज्जवल ने। बिल्कुल बल्लेबाज के सामने इस बार गेंद रही थी और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये गेंद चली गई, ये 6 रनों के लिए। बहुत ही महंगा ओवर ये चलता हुआ हार्दिक का। 62 स्कोर, 62 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। DO 11। शॉर्ट पुल इस बार लगाया है, देखने डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है हमें उज्जवल द्वारा। गेंद कहीं ना कहीं पीछे होने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई थी और शॉर्ट पुल लगाया था इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज उज्जवल ने। बाउंड्री की मदद से स्कोर अब 66 पर स्कोर अब जा पहुंचा है। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया है, फिर से जा रही है गेंद बाउंड्री के बाहर और ये गेंद भी बिल्कुल चले गई है। इस ओवर में लगने वाला ये 4था सिक्सर। कमाल धमाल वाली बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई हमें उज्जवल द्वारा। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका और स्कोर हम देख सकते हैं कि 72 रन अब तक बन चुकी है। बहुत ही महंगा ओवर रहा यहाँ पर हार्दिक का। इस ओवर की अगर हम बात करें तो अब तक इस ओवर में जो रन आए वो है 29 रन, 29 रन खर्च किए हैं गेंदबाज हार्दिक। तो लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए सागर को बुलाया गया है। देखना है कि सागर किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका और 72 अब तक स्कोर। पिछले ओवर में जम के खबर ली थी वहां पर उज्जवल ने और काफी महंगे साबित हुए थे गेंदबाज हार्दिक। पहली गेंद वहां पर सागर की बहुत ही बेहतरीन रही थी। कहीं ना कहीं गेंद पीछे होने के बाद अंदर की तरफ आई थी और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला था वहां पर बैट्समैन ने। दीपक ने 1 रन से अपना खाता खोला है और एक बार फिर से अब स्ट्राइक पर आ चुकी है उज्जवल। 41 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर उज्जवल। इस बार काफी लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज, लेकिन फील्डिंग का स्तर भी हम देख रहे हैं कि उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है। इस बार ये सिंगल रन होना चाहिए था, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। बहुत ही खराब फील्डिंग इस वक्त देखने को मिली है।
देखिए जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है उज्जवल द्वारा, तो हमारे जो रमेश भाई है उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम अब दिया जाएगा। आगे निकलकर इस गेंद को फोर्स कर दिया वहां पर बल्लेबाज ने। इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग इस बार रही, लेकिन सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। 47 पर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए उज्जवल। रमेश भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा इस वक्त उज्जवल को। देखना है 3 रनों की और जरूरत है वहां पर अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए, और इस बार स्विच हिट लगा इस गेंद के ऊपर और इसी के साथ अर्धशतक पूरा करते हुए वहां पर उज्जवल। ये देखिए अपना बल्ला अपना बैट इस वक्त दिखाते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को। वाकई में काबिल तारीफ है बल्लेबाजी इस वक्त की है उज्जवल ने। ये पहला मैच हम देख रहे हैं और इस KPL 5 का पहला अर्धशतक भी लगा दिया है उज्जवल ने। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली और टीम का स्कोर भी हम देख सकते हैं 83। फिर से ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर। एक बड़े टारगेट की तरफ अब पहुंचती हुई DU11। उसका कारण यह है कि पहले हमने देखा कि संदीप ने अच्छी बल्लेबाजी की और जब संदीप आउट हो गए उसके बाद जो पूरा काम है अब वो उज्जवल ने संभाल लिया है। फिर से वहां पर देखना क्रीज में डीप जाकर इस गेंद को खेला है। लगातार हम देख रहे हैं कि फील्डिंग जो है उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर अच्छा एफर्ट देखने को मिलता तो फिर शायद ये कैच हो सकता था। तो पहली इनिंग का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है और पहले बल्लेबाजी करते हुए इस ओपनिंग मैच में DU11 ने रन बनाए हैं। 92 ना 89 हुआ ना। हाँ तो 92 ना 92 इन 90 रनों का टारगेट है। देखिए उज्जवल जिस तरह से आपने बल्लेबाजी की तो हमारे जो रमेश भाई उनकी तरफ से आपको नगद 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वाकई में कमाल की बल्लेबाजी। और हमारे अहमद भाई की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है, रमेश भाई की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है उज्जवल के लिए। ये 92 भी नहीं 90 हुआ बराबर हम लोग। नहीं 91 हुआ। देखना है कि स्कोर में यहाँ पर कुछ ना कुछ करेक्शन हम करेंगे। जो हमारे ऑफिशियल स्कोरर है वो अब हमें बताएंगे कि रन कितने बने हैं और टारगेट कितने का है यहाँ पर। वाइड कब गिरा? 92 का टारगेट अब यहाँ पर है। एक बड़ा टारगेट हम कहेंगे। जो अब बैटिंग वाली टीम रहेंगी टेंगो बॉयज, उनके सामने ये 92 का टारगेट। देखिए तुरंत ही ओपनर बैट्समैन भी आपको भेजने हैं और जो फील्डिंग वाली टीम है DU11 आपको तुरंत ही फील्डिंग सजानी है। बताया गया कि एक इनिंग के लिए जो है वो 25 मिनट का वक्त है। 25 मिनट के अंदर आपको ये एक इनिंग समाप्त करनी होगी। जितनी टीमें खेल रही है सभी को इस बात को नोट करना है कि समय के मामले में सभी टीमों को थोड़ा सहयोग करना है। तो सेकंड इनिंग की यहाँ शुरुआत होने जा रही है और 92 का टारगेट है इस वक्त टेंगो बॉयज के सामने। ओपनर बैट्समैन भेजना है टेंगो बॉयज आपको तुरंत ही। जैसे कि बार बार हम बता रहे हैं कि एक इनिंग के लिए जो है वो सिर्फ 25 मिनट का वक्त है। 25 मिनट के अंदर आपको ये एक इनिंग बिल्कुल समाप्त करनी होगी।
ओपनर बैट्समैन भेजना है टेंगो बॉयज। टेंगो बॉयज आपको तुरंत ही ओपनर बैट्समैन भेजना है और सेकंड इनिंग की शुरुआत यहाँ पर अब करनी है। तो दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त आते हुए, ये देखिए हम देख सकते हैं कि दोनों ही ओपनर बैट्समैन हार्दिक और दिवेश और हार्दिक, ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन देखिए जो सेकंड मैच है वो है वॉरियर्स 11 और प्रजापति 11 के बीच में ये दूसरा मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है और थर्ड मैच जो रहेगा वो है केकेसीसी और अंगारे बॉयज और चौथा मैच हम देखेंगे टीम 11 और आईसीसी 11 के बीच में। पांचवा मैच जो है वो इरफान स्पोर्ट्स और विकी स्पोर्ट्स के बीच में ये पांचवा मैच रहेगा। हेलो 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 ये देखिए टॉस इस वक्त किया जा रहा है। ये केपीएल 5 का सेकंड मैच यहाँ पर जिसका टॉस किया जा रहा है। हमारे जो ऑर्गेनाइजर है आबिद भाई वहाँ पर बिल्कुल मौजूद है और दोनों जो टीमें खेलने वाली वॉरियर्स 11 और प्रजापति 11 के बीच में ये टॉस होता हुआ, ये देखिए अहमद भाई और विक्की भाई उनके यहाँ पर शुभ हाथों से इस सेकंड मैच का टॉस हुआ है। देखना है कि टॉस को जीता है इस वक्त वॉरियर्स स्पोर्ट्स ने टॉस को जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला, बॉलिंग का फैसला लिया है। तो सेकंड जो मैच है वो प्रजापति 11 और वॉरियर्स 11 के बीच में मैच रहेगा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला रहा यहाँ पर वॉरियर्स 11 का, लेकिन ये शुरुआत अभी अभी हुई है। दिवेश और हार्दिक ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन इसी बीच वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश की थी। मिस्टर मिस्ट्रो का गेंद के नीचे खिलाड़ी और पहले ही ओवर में विकेट गिरता हुआ। पहले बल्लेबाजी हमने देखी, संदीप ने बहुत ही बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी की है और अब हम देख रहे हैं कि एक रनिंग कैच, पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम को वहां पर गेंदबाज दीपक सस्ते में वापस लौटते हुए इस वक्त बल्लेबाज हार्दिक, ऐसा लग रहा है कि जो है हार्दिक का आज दिन नहीं है, क्योंकि गेंदबाजी में भी थोड़े महंगे साबित हुए थे और बल्लेबाजी में भी हम देख रहे हैं कि कुछ खास नहीं कर पाए हार्दिक। अब हार्दिक की जगह लेने के लिए एक और हार्दिक अब आए हैं, नॉन स्ट्राइक पर आएंगे, जबकि सामना करने जा रही इस गेंद का वहां पर बैट्समैन दिवेश। दीपक विकेट लेने के बाद 92 का टारगेट है टेंगो बॉयज के सामने, लेकिन पहले ओवर में ही यहाँ पर बड़ा झटका लगा है
और बैट्समैन हार्दिक आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां मौजूद है। फिर से गेंद हवा में, देखना गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, बिल्कुल इस बार भी अच्छा मौका, लेकिन एक आसान सा कैच वहां पर छूट गया है। ये दूसरी गेंद के ऊपर भी विकेट गिर सकता था वहां पर, लेकिन जो दोनों खिलाड़ी थे उनके बीच में तालमेल देखने को नहीं मिला है। जब इस तरह से गेंद ऊपर की तरफ जाती है और गेंद के नीचे जब आप आते हो, खास करके जब 2 खिलाड़ी आते हैं, तो फिर तालमेल का होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन वही देखने को नहीं मिला है। दोनों जो खिलाड़ी थे उनके बीच में कॉलिंग नहीं थी, वही कारण है कि ये बिल्कुल आसान सा कैच छूट गया। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 4 रन 1 विकेट गंवाने के बाद टेंगो बॉयज। फिर से इस बार देखना है वहां पर ऑन दिया, इस गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया है। गेंद का इस वक्त पीछा किया जा रहा है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली। हालांकि रनिंग हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन रही थी। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा और 6 पर स्कोर अब जा पहुंचा है। दिवेश, हार्दिक इस बार सामना करते हुए, वहां पर गेंदबाज दीपक का इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को कवर में खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली हमें दीपक द्वारा। पावर प्ले में कमाल की गेंदबाजी, सिर्फ 6 रन खर्च किए और एक विकेट भी हासिल किया उन्होंने। अभी भी यहां से काफी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो 86 अभी भी यहां से चाहिए और गेंदें बची हुई है 24। 4 ओवर का खेल बचा हुआ जिसमें 86 रन चाहिए। अब यहां से जो बल्लेबाजी वाली टीम है उनको अब बड़े हिट की तरफ जाना होगा। देखिए, एक इनिंग के लिए सिर्फ 25 मिनट का वक्त है, इस बात को आपको नोट करना है और तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, तुरंत ही फील्डिंग लगाने खेल को शुरू करना है। अगर 25 मिनट के अंदर एक इनिंग खत्म नहीं होती है तो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनकी तरफ से आपको पैनलाइज किया जाएगा। तो पहले ओवर में तो अच्छी गेंदबाजी रही थी दीपक की, रन भी कम खर्च किए थे उन्होंने, 6 रन खर्च किए थे और एक विकेट भी हासिल किया था। अब दूसरे ओवर में देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। विवेक को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर विवेक की देखना है, फाइनल की दिशा में गेंद को खेल दिया, काफी दूर से खिलाड़ी आए, उसी बीच जैसे देखा कि थोड़ी सी सुस्ती भरी फील्डिंग हो रही, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया इस बार बल्लेबाजों ने। सिंगल को डबल में भी कन्वर्ट करना होगा और जैसी खराब गेंद मिली तो उसको बाउंड्री के बाहर भी करना होगा इन बल्लेबाजों को, क्योंकि टारगेट हमने देखा कि एक बड़ा टारगेट दिया है टेंगो चार्ली को, 92 टेंगो बॉयज को 92 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। नो बॉल रही थी पिछली गेंद। अब देखना है कि अब यहां पर बल्लेबाज के पास एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि नो बॉल के बाद अब ये जो अगली गेंद है ये फ्री हिट गेंद रहेंगी। अब देखना है कि फ्री हिट गेंद का फायदा उठा पाते हैं नहीं वहां पर बल्लेबाज। एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा हिट अगर लगाते तो हम कहेंगे कि अच्छा स्कोर बन जाएगा इस ओवर में। विवेक आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। फ्री हिट गेंद थी और इस गेंद को डाउन द ग्राउंड डबल स्टेप पर जाकर खेला है वहां बल्लेबाज ने, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 10 पर जा पहुंचे। अब तक जितने भी रन बने वो सिंगल और डबल में बने और कुछ एक्स्ट्रा रन आए हैं इस ओवर में। इस बार आगे निकलकर फिर से खेला गेंद को, लेकिन इस बार बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग और गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए।
तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर बैट्समैन हार्दिक के बल्ले से आता हुआ। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया है पिछली गेंद के ऊपर। एक बार फिर से देखना, इस बार गेंद को खेल दिया है, काफी दूर का फासला तय किया था वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। जब तक गेंद को फील्ड किया उसी बीच 2 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब जा पहुंचा है 18 पर। इस बार स्लाइस करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद हवा में है। एक और बेहतरीन कैच वहां पर संदीप द्वारा। तो हार्दिक भी अब आउट होकर वापस जाते हुए, ये दूसरा बड़ा झटका अब लग चुका है टेंगो बॉयज को। जो दोनों ही बैट्समैन आउट हुए, दोनों ही हार्दिक रहे थे। अब देखना है कि इसमें से हार्दिक जूनियर कौन है और सीनियर कौन है, लेकिन दोनों जो हार्दिक है वो आउट हो चुकी है। 18 पर ये दूसरा विकेट गिर चुका है। लेकिन गेंदबाजी की हम बात करें तो पहले ओवर में दीपक ने अच्छी गेंदबाजी और इस ओवर में विवेक वो भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे। नए बैट्समैन अब नॉन स्ट्राइक पर आए हैं मेहुल। इस बार कट करने की कोशिश, फिर से वहां पर अच्छा कैच। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज विवेक। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर कट करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने बहुत ज्यादा एलिवेशन दिया और एक बेहतरीन कैच वहां पर रोहित द्वारा। इसी ओवर में लगातार देते हुए गेंदबाज विवेक, कहीं ना कहीं जो स्थिति अब है टेंगो बॉयज की वो नाजुक स्थिति नजर आ रही है। 18 रन पर ये तीसरा विकेट गिर चुका है। ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं और टारगेट जो है वो 92 का टारगेट है, एक बड़ा टारगेट है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह से बैटिंग नहीं हो पा रही है। बल्लेबाजी को अब यही चाहिए कि इस ओवर में और आने वाले जो 2 ओवर है उसमें बड़े हिट लगाने होंगे बल्लेबाजों को। विवेक, देखना हैट्रिक गेंद रही थी वहां पर विवेक की, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही और वाइड गेंद। एक और एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में आता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 19 पर 3 विकेट गंवाने के बाद। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल की, लेकिन इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को फाइन लेके दिशा में खेल दिया है। देखना काफी दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन नहीं रोक पाए इस गेंद को और ये गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए खेल चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये बाउंड्री लगाई वहां पर बल्लेबाज ने। ये गेंद भी कहीं ना कहीं लेग स्टंप पर ही थी और थोड़ा सा गेंद की लाइन से पीछे हटकर इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज मेहुल ने। दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है। रन बनाए गए हैं 23 रन। आइए हमारे बीच में इस वक्त राजेश भाई का हार्दिक हार्दिक स्वागत होता है। वेलकम राजेश भाई, आपका स्वागत है KPL 5 में। रिलायंस के जैसे कि बताया जा रहा है कि रिलायंस कंपनी के मैनेजर है। वेलकम राजेश भाई, आपका स्वागत है इस KPL 5 में। ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। आइए एक बार फिर से KPL की खूबसूरत दुनिया में लौट चलते हैं, जहां पर सेकंड इनिंग का ये खेल चलता हुआ 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक उतने रन नहीं जोड़ पाई है टेंगो बॉयज। 23 3 विकेट गंवाने के बाद।
18 गेंदें और 69 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। इस बार शॉर्ट ऑन लेन गेंद थी, वहां पर देखना है, हुक कर दिया गेंद को, लेकिन तीन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन किसी ने भी कैच को अंजाम नहीं दिया है। उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। हेलो 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 केम छो कुंभरवाड़ा। केपीएल 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश जायसवाल केकेसीसी टीम की तरफ से। हेलो 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 की शॉर्ट पिच गेंद और इसको कवर्स में ड्राइव कर दिया, ऊपर से कट। इस बीच में नहीं, मेरे ख्याल 2 मिनट में मैं शुक्रगुजार हूं अहमद भाई, अहमद मीन दाऊद का और विकी चौहान का कि जो केपीएल 5 को इतने स्पॉन्सर किए हैं, और सारे कुमारवाड़े के सारे प्लेयर्स को, जितने भी हमारी टीमें हैं, चाहे वो धारावी से हो, 90 फीट से हो या कुमारवाड़े से हो, इन सभी को मैं धन्यवाद कहता हूं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और एक भाईचारा कायम करने के लिए।
फिर से अच्छी गेंद रही है, देखने ऑन द कारपेट गेंद को खेल दिया है। एक बार फिर से काफी फासला तय किया वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर इन 2 रनों की मदद से जा मोहन जो अकेले अकेले खाए हो, अकेले अकेले खाओ बस। हाथ में रखा था लेगा बचा के रखा करीब। क्या ये लेना मेरे को एज नहीं है। ताड़गुल्ला वो अफ्रीका जाके नहीं खाऊंगा बेंचन पे। मेरा साथ सुपर से मेरा साथ कड़क आया ना तो मैं देने जा रहा हूँ। कड़क है। मिलता हूँ जान। हाँ मिल। तो लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और लास्ट ओवर में डेथ ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत इस वक्त करते हुए वहाँ पर गेंदबाज पहली गेंद देखने वहाँ पर आगे निकल कर खेल दिया, गेंद को फोर्स किया है, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आया है। ये देखिए किस तरह से आगे निकल कर इस गेंद को खेल दिया था वहाँ पर बैट्समैन ने। हर्षद ने मारा ना अभी, सागर हर्षद ने मारा ना अभी, स्ट्राइक पे कौन है अभी? हर्षद ना। फिर से वहां पर इस बार देखना है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, ओ बिल्कुल ये आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में भी कैच को समाप्त नहीं कर पाए। वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी दीपक द्वारा ये बिल्कुल आसान सा कैच छूटता हुआ, लेकिन दीपक ने आज गेंदबाजी भी अच्छी की है। उन्होंने अपने ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। बिल्कुल अब ये जो मैच है ना एक तरफा हो चुका है। अगले पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर इस गेंद को खेल दिया वहां बल्लेबाज ने। कहीं ना कहीं जिस तरह से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, डबल ही रन इस गेंद के ऊपर। काफी रन अभी भी यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 40 रन चाहिए, जबकि गेंदें बची हुई सिर्फ और सिर्फ 2। अच्छी फील्डिंग इस बार रही है वहां पर और ये सिंगल रन। तो केपीएल 5 का ये पहला मैच अब बिल्कुल खत्म होता हुआ। सेकंड इनिंग की लास्ट गेंद के साथ एक बार फिर से वहां गेंदबाज प्रदीप
प्रदीप की ये गेंद फुल टॉस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती हुई। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है DU11 ने। पहले बल्लेबाजी अच्छी रही है उनकी और उसके बाद गेंदबाजों ने भी अपना काम किया है। टॉस हारकर इस मैच में पहले बल्लेबाजी रही थी, कहीं ना कहीं टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला रहा था वो उतना बेहतर नहीं रहा है।